Good evening, everyone. Is my voice and video clear? Voice और video clear है बेटा सभी को? आवाज आ रही है? सभी को आ रही है आवाज? नहीं आ रही? अरे आ रही होगी यार. So the next thing that we would be reading is basically with respect to displacement or distance. हमने देख लिया था. There is another two important quantity is called speed and another one is called velocity. So how do we define speed? Speed is defined as distance by time. Distance और displacement हमने पहले सीख लिया था, ठीक है? Speed is defined by distance upon time. तो सर velocity कैसे defined होगा? Displacement upon time. ठीक है? Now distance का SI यूनिट क्या था बेटा? मीटर. टाइम का क्या था? सेकेंड. तो यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड. डिस्प्लेसमेंट का मीटर, टाइम का सेकेंड, यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड. ठीक है? क्लियर है ये चीज? नाउ मीटर पर सेकेंड के अलावा दूसरे यूनिट्स भी होते हैं स्पीड और वेलोसिटी के, जैसे किलोमीटर पर, जैसे किलोमीटर पर. तो say for example, if I have to convert 1 kilometer per hour into meter per second, कैसे convert करेंगे बेटा? Do you know how do we convert this? हाँ, क्लास 9 के एनसीईआरटी में है, सिखा रखा है. कैसे करेंगे? 1 किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं बेटा? 1000 मीटर. और 1 आवर को क्या लिख सकते हैं? 3600 seconds. So basically 2 5s are 2 18s are, it will give you what? 5 by 18 meter per second. ठीक है? तो say for example कल को मेरे पास 54 किलोमीटर पर आवर है. जल्दी से इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना. जल्दी से इसको कन्वर्ट करना. Just give me 1 minute. एक बच्चे का कॉल आ रहा है. ठीक है? Just give me 1 minute. Actually कभी होता नहीं है. Just give me 1 minute. Just. यार सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस. आई थिंक कि पहली बार ऐसा हुआ होगा. किसी के गार्जियन का कॉल आ रहा था.
बच्चा घर नहीं पहुंचा था ना, अभी जस्ट पहुंचा। आजकल के बच्चे कितने चालाक होते हैं यार, यहाँ से निकल जाते हैं और चले जाते हैं मोमोज खाने के लिए, और फिर पहुंचते हैं घर लेट, पेरेंट्स परेशान और टेंशन। ऐसे तो हम लोग कभी नहीं करते थे यार। हम जब छोटे थे तो उसके बाद घर पहुंचने के बाद कितनी कुटाई होती है, ये तो सिखा ही नहीं इन्होंने। कान के नीचे लगाना चाहिए इन लोगों को। तो मोमोज खा रहा है रास्ते में और गार्जियन परेशान, मुझे कॉल कर रहा है। 8 का बच्चा था इसलिए मैंने फोन उठा लिया, ठीक है, मतलब छोटा बच्चा है यार, थोड़ा बहुत है ना। So, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, चलो। तो इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस 54 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, 54 इंटू 5/18, ठीक है, 1 किलोमीटर का 5/18, तो 54 का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 15 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है बेटा, ये है कन्वर्जन, ये क्लास 9 में कन्वर्जन हम कर लेंगे आराम से। हाँ, किसी को दिक्कत तो नहीं होगी। अब जल्दी से एक जल्दी से कर लो, एक जल्दी से कर लो, ताकि सबको लगे कि हाँ सर हमें आ गया। कन्वर्ट कर लो, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन दे दे, इसको कन्वर्ट कर दो मीटर पर सेकेंड। इतना आसान सवाल और हमसे बना ली, जल्दी कन्वर्ट कर दो। कर दिया हमने कन्वर्ट, गुड, आंसर्स आ गए मेरे पास। 36 इंटू 5/18, आंसर क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, क्लियर है सभी को, कन्वर्ट कर लेंगे हम आराम से। चलो, नाउ स्पीड इज आवर स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी जो होता है बेटा वो हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर वेक्टर के बारे में मैंने आपको खाली पढ़ा दिया था कल। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन। ठीक है, अब कल एक बच्चा बोला सर ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होता है, क्लास के बाद फोन मैसेज पर, तो लो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन देख लो, देखो ध्यान से। सपोज दिस इज माई रोड, रोड पर एक, ठीक है, आदमी है, और आदमी जो है लेफ्ट से राइट जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो 2 मीटर पर सेकेंड है बेटा, ये 2 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड। कितना तेज है या कितना धीमा है ये बताता है मैग्नीट्यूड। और लेफ्ट टू राइट जो है वो हमारा क्या है, डायरेक्शन। समझ आ गया जिसने भी पूछा था कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है। मैग्नीट्यूड के अंदर एक नंबर भी होता है और यूनिट भी होता है। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को। वैसे ये क्वेश्चन करवाना तो मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है, बट ये बेसिक सा सवाल ना एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, नहीं करवाना चाहिए, कोई पूछेगा नहीं, मैं बता के कर रहा हूं, बट एक फील लाने के लिए बस ये क्वेश्चन है। ठीक है, यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की दूरी है 100 मीटर, बी से सी की दूरी है 50 मीटर, ए से बी मतलब ए से बी जाने में आपको लगता है 2 मिनट, और बी से सी आने में आपको लगता है 1 मिनट। नाउ फॉर द जर्नी ए टू सी, मतलब आप ए से बी गए और बी से वापस सी पर आए, कहा किया, आप ए से बी जा रहे हैं और बी से सी आ रहे हैं। कैन यू कैलकुलेट डिस्टेंस, कैन यू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, कैन यू कैलकुलेट स्पीड, एंड कैन यू कैलकुलेट वेलोसिटी। बहुत आसान है सर, टाइम में भी तो टाइम में कहां डायरेक्शन होता है, अरे वो क्लॉक। अरे नहीं यार, दैट इज नॉट अ डायरेक्शन।
कोई चीज चले ही जा रही है एक तरफ तो उसको डायरेक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। अच्छा बात है, ये चीज आपके दिमाग में होता है। ध्यान लगाओ, डिस्टेंस हमने क्या पढ़ा था, एक्चुअल पाथ। तो जब ये आदमी चलना शुरू करेगा, चलेगा चलेगा, चलते 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 बी तक पहुंचेगा, बी तक कितना कवर किया, 100 मीटर। फिर वापस चलना शुरू करेगा, चलेगा चलेगा चलेगा, कहां पहुंचेगा, सी तक। तो सी तक पहुंचेगा तो और कितना कवर करेगा, 50 मिनट। टोटल कितना कवर कर लिया बेटा, 150 मीटर। ये आया आंसर आपका, सभी का आया, वेरी गुड। ना, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो यहां से यहां का दूरी कितना है, 100 मीटर, और यहां से यहां का दूरी कितना है, 50 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 50, दिस विल गिव यू 50 मीटर, ठीक है। समय कितना लग रहा है बेटा, 2 मिनट जाने में, 1 मिनट आने में, टोटल 3 मिनट। 3 मिनट का मतलब 180 सेकेंड। स्पीड निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी निकालोगे, 50 अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड। टाइम कैसे निकाला, 2 मिनट प्लस 1 मिनट, 3 मिनट, और मिनट को कन्वर्ट कर लिया सेकेंड्स। कोई पूछेगा नहीं, बस डायरेक्शन का फील देने के लिए मैंने आपको बस ये चीज कराई है। एनसीईआरटी में है क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है, बट एक बेसिक सा क्वेश्चन उठा के दिया है, क्योंकि दिस इज व्हाट फंडामेंटल इज, ठीक है, कि आप आराम से ये सारी चीजों को क्या कर सको, ले लो। हो सकता है कहीं अगर डाल दिया तो थैंक मी आफ्टर एग्जाम, सर अच्छा हुआ था आपने करा दिया था। कोई एकदम दिमाग बहुत ऊपर सोचने वाला मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, एकदम बेसिक सा, कि सब चीजें आराम से आप कर सके, ठीक है बेटा। चलो, तो ये तो हो गया डिस्टेंस और वेलोसिटी। थर्ड इज, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, डेफिनेशन इसका, इस पर लगा लो स्टार, इस पर लगा लो स्टार। ड्यू है ये सवाल, कभी भी पटक सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, पहले डेफिनेशन लिख लो, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब समझाता हूं मैं आपको, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। डन। ये बना लो जल्दी से। डन। तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, पहले 1 घंटे में कितना ट्रेवल कर रहा है, 2 किलोमीटर। दूसरे 1 घंटे में 10 से 11 कितना ट्रेवल किया, 2 किलोमीटर। तीसरे 1 घंटे में कितना ट्रेवल किया, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो इक्वल इंटरवल मतलब हर 1 घंटे में वो कितना ट्रेवल कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। और इसको अगर आप देखोगे तो बेसिकली क्या है ये,
2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। इसको और क्या लिख सकते हैं? स्पीड इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन होता है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, जिसमें स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट। बच्चे कम आ रहे हैं आजकल क्लास में? मैथ साइंस नहीं पढ़ना आपको? आपको पता है 150 मार्क्स, 40 मार्क्स किसका है? 40 मार्क्स इसका है मैथ्स एंड साइंस। 10 to 15 मार्क्स ये किसका है? पॉलिटी। 10 to 15 मार्क्स किसका है? ज्योग्राफी। देख लो, थोड़ा सा आई ओपनर भी आपके दिमाग में होना चाहिए। अरे नहीं, यूनिफॉर्म नहीं है ये। अगेन 30 से 35 मार्क्स, 40 के राउंड रख लेते हैं। हिस्ट्री, ठीक है, ठीक है। तो 40, 80, 15, 30, 110। उसके बाद आपका जो 30 मार्क्स बिहार, बिहार करंट, ये सब। इकोनॉमिक्स प्लस मिसलेनियस। 40 से 70, 70 और 40, 110, 110 और 40। कुछ छूट गया क्या? हो गया सारा? कुछ रह तो नहीं गया? हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, बिहार, बिहार करंट 10 मार्क्स, मिसलेनियस और इकोनॉमिक्स। कुछ रह गया? जल्दी से बताइए। बस एक एनालिसिस करके मैं आपको दे रहा हूं कितना मिसप्लेस्ड मिसकंसेप्शन है आपका, अभी मैं आपको समझाऊंगा उसको। कुछ रह गया? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। नो सर। मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी के कारण सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूं। पॉलिटी कितना नंबर का बेटा? पॉलिटी कितना नंबर का? 15 नंबर का, मतलब 10%। 150 का 10%, ठीक। पॉलिटी। और आप पॉलिटी पढ़ेंगे कितना दिन? 6 महीने में 1.5 महीना, 1.5 मंथ्स। 6 महीना में 1.5 महीना आप पॉलिटी पढ़ेंगे, मतलब कितना? 25% समय आप बिताएंगे, ठीक। मैथ साइंस कितना परसेंट? कितना परसेंट? 40/150 इंटू 100, 80/3, रफली 27%। और आप इसको पढ़ना ही नहीं चाहते। 10% क्या, 5% भी आप इसमें समय नहीं देना चाहते। आई डोंट नो व्हाई। ज्योग्राफी सेम, 10% टाइम, और आप इसको पढ़ेंगे 1 महीना। इसमें तो यूनिफॉर्मली आप देते हो, 27% टाइम है और आप, ठीक है, 27% का आपका सिलेबस है और आप इसमें 30%, 40% के अराउंड आप इसका टाइम लगाते हो, ठीक है। इसमें भी आप यूनिफॉर्म करते हो। जो मिस्ड प्लेस मिसकंसेप्शन है वो यही है, 10 मार्क्स का पॉलिटी आना नहीं है, लेकिन 1.5 महीना हम पॉलिटी पढ़ेंगे, और पढ़ना भी है, मैं भी पढ़ाऊंगा ही, क्योंकि बिना उसके बच्चों को लगता ही नहीं कि सिलेबस कंप्लीट हुआ है।
ठीक है, ये है रियलिटी, दिस इज द रियलिटी। और हम सभी ये गलती करना चाहते हैं, ठीक है, बट मैंने तो दिखा दिया वैसे आपको सामने में रियलिटी क्या है। सो चॉइस इज योर्स, चॉइस इज ऑलवेज योर्स। पढ़ाऊंगा तो मैं सब, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट मिसप्लेस्ड कंसेप्शन। आपको लगता है कि आपने अगर मैथ्स और साइंस नहीं किया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा? आपको ऐसा लगता है? नहीं, भूल जाइए। आपको लगता है कि अगर आपने डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेंस में? डीआई में अगर आपको 60 से अगर कम नंबर आया, ठीक है, मान लो 40 तरह का नंबर है, भूल जाओ सिलेक्शन। तो ये है हमारी प्रायोरिटी। तो मेंस के भी बच्चों को मैंने बहुत समझाया, बहुत समझाया। मतलब जो मेंस लिख रहे हैं, काफी लोग हैं हमारे पास जो कि आपका जो एसे में दे आर स्कोरिंग वेरी लो, बट एट द सेम टाइम दे आर मोर कंसर्न अबाउट एसे देन कंपेयर टू डीआई। ओके, ऐसे में कितना भी तुम मेहनत कर लो, तुम 135 से मैक्सिमम कहां तक पहुंच पाओगे? 160 है कि नहीं? कितना भी दिमाग लगा लो, 160 तो बहुत हो गया, 150 भी आ गया तो बहुत नंबर है, 15 नंबर। बट अगर आपको डीआई में 35 नंबर आ रहा है तो सीधे डबल 72, कुछ नहीं करना है, सीखना है बस उसको। 20 घंटे में, 18 घंटे में आप डीआई इतना बढ़िया सीख जाएंगे कि आपको कोई रोक नहीं सकता है। और मैंने देखा है, मैंने तो सिखाया है, एंड आई हैव सीन पीपल दे यूज्ड टू गेट 36, नाउ दे आर गेटिंग 72। ठीक है, तो ये एक मिसकंसेप्शन मत रखना कि बिना मैथ साइंस के हो जाएगा, ठीक है, कभी नहीं होगा। कहीं पढ़ाते भी नहीं है मैथ्स, किसी भी इंस्टीट्यूट में इतना डिटेल में, जितने डिटेल में हम आपको पढ़ा रहे हैं। आई वांट सिलेक्शन फ्रॉम यू, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग इट। अदरवाइज तो मैं भी निकल जाता निकल के, ठीक है। चल, बहुत हो गया, 6 मिनट का लेक्चर हो गया, ठीक है। तो कभी होता नहीं है मेरे क्लास में, बट ठीक है, आज हो गया तो हो गया। चल, स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन क्लियर है बेटा? ये किसी भी साल डीयू है, कभी भी पूछा जा सकता है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन के बाद अगला, नहीं नहीं, यू विल फेस द म्यूजिक। मैथ्स और रीजनिंग नहीं करके जाओगे तो आपको लगता है आप इंजीनियर से टक्कर ले लोगे वहां पर, जो पढ़कर आया होगा रीजनिंग? हाँ, 10 नंबर तो उसका ऐसे ही आप आगे आपसे, फिर वही होगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाला हाल। तो आपको अपने लिए सीरियस होना पड़ेगा, कोई दूसरा कोई सीरियस नहीं होगा। यू शुड पुट वेट अलोंग द ऑल द सब्जेक्ट्स, मेरा बस यही कहना है। हर सब्जेक्ट को अच्छा से प्रिपेयर कीजिए, फुल मार्क्स लाइए, फिर आप क्लासेस स्किप कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। चलिए, क्या था बेटा आज? थर्ड इज यूनिफॉर्म मोशन, नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। You cannot pick and choose, and you should not while preparation. यही चीजें हैं जो हमें और टॉपर से अलग बनाती है। एक्सेलरेशन, how is acceleration defined? Rate of change of velocity। देखो लिखते कैसे हैं, पहले लिखते हैं हम चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज, हाउ इज चेंज कैलकुलेटेड? आपके अंदर में अगर चेंज पूछूं तो बेसिकली आप क्या कंपेयर करोगे? आज की डेट में आपने कितना बिहार ज्योग्राफी के बारे में सीखा, और 2 महीने पहले आपका क्या नॉलेज था बिहार ज्योग्राफी का? दैट इज द चेंज। मतलब फाइनल माइनस इनिशियल विल गिव यू व्हाट? चेंज, ठीक है। और फाइनल माइनस इनिशियल को जब आप टाइम से डिवाइड कर दोगे तो दैट विल गिव यू व्हाट? रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज में अगर हम लिख दें क्या?
final velocity minus initial velocity divided by time t is what your acceleration is. ठीक है, तो acceleration is v minus u by t. V is final velocity, u is initial velocity, and t is this one. ठीक, ठीक. Rate of change of velocity is what acceleration is. Next is equation of motion. Laws of motion नहीं बेटा, इसको अंडरलाइन करो. Laws of motion हम नहीं लिख रहे, हम क्या लिख रहे हैं? Equation of motion. So what are the equation of motion? पहला इक्वेशन यही है, A is equals to v minus u by t. इसको रीअरेंज करोगे ना तो ये आपको ऐसा दिखेगा. पहला यही है, u प्लस इक्वल टू नहीं. दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? S is equals to ut plus half at square. S क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट. u होता है इनिशियल वेलोसिटी, लिखा ना यहाँ पर. t टाइम a एक्सेलरेशन, t इज टाइम. और थर्ड क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. These are three equation of motion. These are three equation of motion. लिख लिया सभी ने? अरे एक्सेलरेशन का तो यूनिट ही नहीं लिखा हमने. देखो, v माइनस u अपॉन t. बेटा वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? अभी जस्ट लिखा ना हमने, मीटर पर सेकेंड. टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड. तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, जिसको क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर ऐसे. ठीक है, तो यूनिट ये है, यूनिट, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. ठीक है बेटा, लिख लिया आपने? हो जाएगा तो बता देना. हो गया, चलो गुड. इसको बस खाली नोट कर लेने का. वो क्या? ये क्लास 9 के एनसीईआरटी में स्लोप ऑफ displacement time graph gives velocity. Slope of displacement time graph gives velocity. मतलब say for example y एक्सिस पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट ले लें, x एक्सिस पर अगर हम टाइम ले लें, और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ऐसा बना दें, तो ये वाला जो स्लोप है, ठीक है, ये वाला जो स्लोप है, दिस विल गिव यू व्हाट? वेलोसिटी. स्लोप विल गिव यू वेलोसिटी. ठीक है, velocity time graph. What does this means?
this is velocity, this is time, और ऐसा कुछ, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आप बना रहे हो तो इसका स्लोप जो है वो आपको क्या देगा, एक्सीलरेशन। ध्यान रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सीलरेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। और अगर आप इसका एरिया निकालते हो, ये वाला एरिया, एरिया अंडर कर्व, दिस गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। दिस गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए बनाया तो सेम। डन। सब क्लास 9 के एनसीईआरटी में है, बिल्कुल पढ़िए चैप्टर जाकर, साथ ही साथ पढ़ते जाइएगा, दोबारा मौका नहीं मिलेगा क्लास 9 एनसीईआरटी पढ़ने का, ठीक है। दोबारा मौका नहीं मिलेगा, पढ़ते जाना। आज जब मैं कंप्लीट कर दूंगा तो इसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, एक बार पढ़ लेना, रीडिंग मार लेना कम से कम। करा तो दिया ही मैंने सब, ठीक है। कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं, आई टीच यू एंड टू एंड। एंड टू एंड मतलब कुछ नहीं छोड़ने का, ठीक है। नाउ आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, जो अगला कंसेप्ट है, इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद ये हो गया 6, ये हो गया 7, नेक्स्ट इज 8। लास्ट पार्ट जो है आपका जो दे रखा है एनसीईआरटी में, दिस इज मोशन चैप्टर का, क्लास 9 मोशन चैप्टर का लास्ट पार्ट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ लेते हैं, देखो ध्यान से। सपोज यू आर मूविंग इन अ सर्कल, इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर आप इस तरीके से घूम रहे हो, दौड़ रहे हो चक्कर में, तो इस पॉइंट ए पर आपका चेहरा किधर होगा बेटा, इस डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा, ये सोच पा रहे हैं आप। सर्कल में आप दौड़ रहे हैं, एक पॉइंट सर्कल में, एक समय आपका चेहरा किधर होगा, ऐसा। नाउ इफ यू रीच पॉइंट बी, आपका चेहरा कैसा होगा, इधर। इफ यू रीच पॉइंट सी, इस केस में चेहरा इधर, एंड इफ यू रीच पॉइंट डी, इस केस में चेहरा इधर। तो कैन यू सी, when you are moving around the circle, direction is change। क्या ये सभी को दिख रहा है? Is everyone able to visualize this? Direction is changing. सर्कल में जब आप घूम रहे हो तो डायरेक्शन क्या हो रहा है, बार बार बदल रहा है ना। तभी तो कभी आप एक डायरेक्शन में दौड़ रहे हो तो फिर दूसरे, फिर तीसरे, ऐसे करके। नाउ जिस गति से आप दौड़ रहे हो सकता है वो ऐसा हो, क्या हम लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड इज सेम, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, but magnitude is what, same। So this kind of motion is known as uniform circular motion। This kind of motion is known as uniform circular motion। What is the meaning of this uniformly accelerated motion?
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से ड्रॉप होता है, छत से मान लो किसी चीज को ड्रॉप कर दो, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, equal change in velocity in equal intervals of time. So, falling of object under gravity is an example of uniformly accelerated motion. Acceleration constant रहता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर। जी का वैल्यू हमने पढ़ा ना? हाँ, ठीक है, डन। So, motion chapter from class 9 has been completed, जिसमें एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, टाइम जो है ये दे रखा होता है। Excuse me. So you can read NCERT now. Class 9 motion. Okay. And not required. Centripetal वगैरह सब वो तो फोर्स में आएगा ना बेटा, वो सब तो फोर्स में आएगा। फोर्स इज अनदर चैप्टर, ठीक है, फोर्स अगला चैप्टर है। फोर्स इज नेक्स्ट चैप्टर, मोशन में नहीं आता है वो, ठीक ना। तो नेक्स्ट चैप्टर अगेन क्लास 9 एनसीईआरटी, और क्लास 8 भी इज फोर्स। What is the physical meaning of force? Force होता क्या है? What is force? It is a push or pull on an object. धक्का देना या पुश करना is what? ठीक है, पुल करना, खींचना या धक्का देना is what a force is. ठीक है, is what a force is. Now, force को समझने के पहले, ठीक है, we must understand a term state of motion. एक क्वेश्चन लिखो यहां पर, क्लास 8 का एनसीईआरटी, which of the following constitutes state of motion? Change in magnitude, change in direction, both A and B, none. आंसर कीजिए।
आंसर इज सी. नाउ तो स्टेट ऑफ मोशन तो हमने लिख लिया. अभी तो स्टेट ऑफ मोशन हमने यहां पर कवर कर लिया क्वेश्चन में. इसी में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट चेंजेस स्टेट ऑफ मोशन. जो चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन डायरेक्शन, ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फोर्स. तो फोर्स causes change in state of motion. Force causes change in state of motion. What is the cause behind this state of motion, change in state of motion? This is what? Force. Force is the reason. ठीक है? क्लियर है ये चीज? Third is inertia. What do you mean by inertia? Inertia को कैसे डिफाइन करते हैं? tendency to change its state of motion. टेंडेंसी, करेगा कि नहीं करेगा, है ना? करना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है, उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया. ठीक है? उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया. What is the measure of inertia? How do we measure inertia? Class 9, chapter 2, NCERT. सब निपटोगे इसमें. What is the measure of inertia? So, measure of inertia is mass. तो एक भारी ट्रेन है और एक कार है, आप दोनों पर सेम धक्का लगा, मूव करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? कार की. मूव करने की नहीं टेंडेंसी ज्यादा किसकी होगी? ट्रेन की. बिकॉज द masses आर डिफरेंट. तो मेजर ऑफ इनर्शिया इज मास. ठीक है? वेट नहीं, मास. मेजर ऑफ इनर्शिया इज मास. थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था? लॉज ऑफ मोशन, सॉरी, इक्वेशन ऑफ मोशन. नेक्स्ट इज लॉज ऑफ मोशन. What is the first law of motion? An object at rest will continue to be at rest. An object at rest will continue to be at rest, and an object in motion will continue to be in motion unless and until
acted by some external force. Unless and until acted by some external force. What is the meaning of this? Say for example, एक स्मूथ सरफेस है जिस पर आपने बॉल को क्या कर दिया है, रोल कर दिया है. तो स्मूथ सरफेस पर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा, कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, तो बॉल चलता ही चला जाएगा, कभी रुकेगा नहीं. सिमिलरली कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसके ऊपर जब तक फोर्स नहीं लगाओगे वो रुका ही रहेगा. यही मतलब होता है फर्स्ट लॉ का. Now, this first law is also known as law of inertia. This first law is also known as law of inertia. मतलब टेंडेंसी नहीं बदलेगी जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे. ठीक है. तो what we can observe इस लॉ का बहुत जगह यूज होता है. तो what are the application? ये पूछा जा सकता है, आप कार में बैठे हैं, कार रुकी हुई है और कार अचानक से आगे बढ़नी शुरू होती है, तो आप किधर जाइएगा, आगे की पीछे? वेरी गुड, पीछे की तरफ. क्यों? वाई? क्यों पीछे की तरफ जाएंगे हम? जर्क नहीं बेटा, ये जो हमारा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा, जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो वहीं रहना पसंद करेगा. तो आप देखो, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आगे चला गया और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी उधर की तरफ है, तो आप किधर गए? बेसिकली पीछे की तरफ. ठीक है. सिमिलरली एक कार है जो मूव कर रही है और आप उसमें बैठे हुए, बट अचानक से ये स्टॉप हो जाएगी, तो इस बार आप किधर जाओगे? आगे की तरफ, फ्रंट. इसमें बैक. एनसीईआरटी में दे रखा है. एक कारपेट है ऐसे टंगा हुआ और इस कारपेट के ऊपर आप लाठी से मार रहे हो, क्या होगा? व्हाट विल हैपन? कारपेट देखा ना, कारपेट. तो कारपेट और डस्ट तो साथ में होगा. जब आप कारपेट पर मारोगे तो डस्ट पीछे, सॉरी, कारपेट पीछे हट जाएगा, डस्ट वहीं रहेगा, तो डस्ट बाहर निकल जाएगा. समझ में आया कारपेट एंड डस्ट की कहानी? कारपेट पीछे चला जाएगा, डस्ट वहीं, डस्ट की टेंडेंसी वही होगी, वहीं रुके रहने की, तो डस्ट बाहर आता हुआ नजर आएगा. तो ये तीनों एप्लीकेशंस बेसिकली आपके बुक में दे रखे हैं. एक और एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में. जैसे कि मान लो कोई ऊपर पर एक बस जा रही है, ऊपर पर सामान रखा हुआ है, बस ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगा दिया, तो सामान किधर गिरेगा? किधर गिरेगा सामान? हाँ, सामने की तरफ, बस ड्राइवर के सामने पलट कर. ये सब अब आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, rate of change of momentum is equals to force. Rate of change of momentum is equals to force.
तो इधर रफ में लिख लीजिए क्या है मोमेंटम, mass into velocity is what momentum is. Mass into velocity is what momentum is. तो बेसिकली हमें क्या लिखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है, तो चेंज ऑफ मोमेंटम लिखोगे तो कैसे लिखोगे, मैंने आपको चेंज लिखना सिखाया ना. चेंज ऑफ मोमेंटम इज व्हाट, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. ये तो चेंज हो गया, रेट लिखना होगा तो टाइम से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. दिस इज इक्वल्स टू फोर्स. m कॉमन ले लो दोनों जगह, तो m इनटू v माइनस u बाई t इज इक्वल्स टू फोर्स. और इसको थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला, एक्सेलरेशन. तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है बेटा, यहीं पर एक छोटा सा पॉइंट लिख लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये देखो ध्यान से. इफ फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो, फोर्स क्या है, जीरो, तो बेसिकली हम क्या बोलना चाह रहे हैं, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू जीरो. इसका मतलब एम वी इज इक्वल्स टू एम यू. एम वी क्या था, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम. यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम. ये कब वैलिड है, obviously when net external force is equals to zero. Done. Third is to each action there is equal and opposite reaction. To each action there is equal and opposite reaction. Question. Action reaction pair acts on body, different body. Third, ABCD. Only on one body.
जल्दी जल्दी आंसर। एक आंसर आया मेरे पास, बाकी इट एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। से फॉर एग्जाम्पल, जब ये बॉडी ए बॉडी बी को 10 न्यूटन से धक्का मारेगा, तो बी जो है ए को क्या करेगा, 10 न्यूटन से धक्का मारेगा। तो अगर किसी एक को एक्शन बोलेंगे तो दूसरे को रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन पेयर आर वर्किंग ऑन डिफरेंट बॉडी, और वर्किंग ऑन डिफरेंट बॉडी, ठीक है, नॉट ऑन सेम बॉडी, ठीक है। इट विल ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, इट विल ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। What are the application of third law of motion? What is the application of third law of motion? Very good. तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन का अगर आप एग्जांपल देखो, तो रॉकेट्स, मिसाइल्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स, स्विमिंग। आप आगे की तरफ पानी का धक्का मारो, तब पानी आपको आगे भेजेगा, ठीक है। थर्ड, गन, रिकॉइल ऑफ गन, सामने की तरफ बुलेट जाता है तो गन पीछे की तरफ रिकॉइल करता है, तो रिकॉइल ऑफ गन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। मिसाइल्स का लॉन्चिंग जो है वो एग्जांपल्स है किस चीज का, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। टू ईच एक्शन देयर इज इक्विवेलेंट। तो रॉकेट के केस में क्या होता है, धुआं नीचे आता है और रॉकेट ऊपर प्रोपेल करता है। स्विमिंग के केस में आप पानी को पीछे भेजते हो, आप आगे थ्रो हो जाते हो, ठीक है। रिकॉइल ऑफ गन, बुलेट चलाया तो गन का जो चीज पीछे आता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। रॉकेट, स्विमिंग, रिकॉइल ऑफ गन। कुछ पूछना हो तो बताइए। फोर्स का आधा हो गया, आधा अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। फोर्स और प्रेशर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। सो मोर और लेस इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी कंप्लीटिंग दिस। जो भी है फोर्स का जो भी पार्ट है हम लोग कंप्लीट हो जाएगा। इनर्शिया पेज, ये रहा इनर्शिया पेज। कहाँ गया इनर्शिया पेज, ये रहा इनर्शिया पेज। बोलिए। क्या करना है इनर्शिया पेज का? अच्छा, ये वाला इनर्शिया पेज, अच्छा नोट करना है। लीजिए नोट की। कौन सा इनर्शिया वाला पेज? दो पेजेस हैं, कौन सा बेटा बताइए? ये वाला पेज या इसके बाद वाला पेज? पहले वाला बाद वाला बता दीजिए। पहले वाला ये है, बाद वाला ये है। पहले ये ना, ये लीजिए। कल क्लास, अगर कल क्लास हुई तो शाम को ही होगी, इन्फॉर्म कर देंगे हम आपको। अगर कल क्लास हुई 8:15 में शाम को होगी, ठीक है, दिन में नहीं होगी। जैसा होगा आई विल इन्फॉर्म यू, ओके। यू विल गेट द नोटिस, दोपहर तक नोटिस मिल जाएगा। अगर हुई तो शाम को ही होगी 8:15 से, दिन में नहीं होगी। विशाल हो गया बेटा आपका नोट? टेक सीरियस, हर सब्जेक्ट को सीरियसली लीजिए, ठीक है बेटा। एकदम की टू सक्सेस है ये। कोई भी एग्जाम जो क्लियर कर रहा है यहाँ पर, दे आर टेकिंग ऑल द सब्जेक्ट सीरियसली। आप भी सब चीज को सीरियसली पढ़िए। हिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं तो मेडाइवल एंशिएंट सीरियसली पढ़िए। कम टाइम थोड़ा सा दीजिए लेकिन सीरियसली पढ़िए, ठीक है। मेरे बस यही कहने का मकसद है, सीरियसली पढ़िए, किसी को भी हल्के में मत लीजिए, तभी आप क्लियर करेंगे मार्क्स।
चलिए, सो दैट विल बी ऑल, बाय देन। जैसा होगा कल के बारे में आई विल इन्फॉर्म। ओके बेटा, बाय।